मिस्टर एस ने आह्वान किया था कि ऑन पैसिव की सफलता प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके जितने भी कम्युनिटी है, समुदाय है, हम सब की वफादारी और सक्रिय भागीदारी पर यह निर्भर करेगी कि हम कितने सक्सेसफुल तरीके से अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। मिस्टर एस ने कानूनी और नैतिक जवाबदेही की भी बात कही थी। मिस्टर एस ने स्पष्ट कह दिया था कि ऑन पैसिव को नुकसान पहुंचाने वालों को परिणाम भुगतने होंगे। कंपनी कानूनी और नैतिक रूप से अपनी अखंडता की रक्षा के लिए कदम उठा रही है दोस्तों, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ऑन पैसिव में ना हो, इसकी पूरी तैयारी मिस्टर एस कर चुके हैं। मिस्टर एस का संदेश जो था वो बिल्कुल स्पष्ट था। ऑन पैसिव के लिए एक मजबूत वापसी का वो संदेश देता है जो इसके टेक्नोलॉजी के आधार को मजबूत करने और इसकी सेवाओं को बढ़ाने, इसके प्रगति को जो बाधित करने वाले लोग हैं उसके प्रयासों को रोकना। और तो जब ऑन पैसिव शुरू होगी, इसके इकोसिस्टम शुरू होगा, हमारे प्रोडक्ट सेल बाय शुरू होंगे, तो जूस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। तो उसकी चर्चा क्यों करनी है? ऑटोमेटिक उसमें इनकम जनरेट होगा, तो फिर हमें उसकी चर्चा करने की क्या जरूरत है? वाई बहुत सारे लोग बस रात दिन यही चर्चा करते हैं, कितना आएगा, कितना क्वांटिटी में आएगा, आप कुछ तो थोड़ा बता दीजिए। अरे भैया, हम ऐसे गन्ने का जूस वाला मशीन लगाए हैं कि निरंतर आपको जूस मिलता रहेगा। आप 2 बजे रात में उठोगे, ग्लास लगाओ, पी लो, 24 घंटा पाइप से पीते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर आप क्वांटिटी के चक्कर में मत पड़िए, क्वालिटी के चक्कर में पड़िए। हमें किस क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है और हम पूरे संसार को क्या डिलीवर करने वाले हैं। हम जो ऑन पैसिव रूपी जो इंटरनेट साफ सुथरा जो लोगों को देने जा रहे हैं, इसके लिए अपने आप को आप बिल्कुल थैंक बोल सकते हैं, ईश्वर को थैंक बोल सकते हैं, हमारे मिस्टर एस को थैंक्स बोल सकते हैं, हमारे टेक्नीशियन को थैंक्स बोल सकते हैं कि हम लोग इतने महान कार्य में लगे हुए हैं। हम लोग सब सत्संग में जाते हैं दोस्तों, हम लोग हरि कीर्तन में जाते हैं, रात भर हम लोग सत्संग में माता रानी के जागरण में रहते हैं। क्या वहां पर कोई ड्यूटी करते हैं? लेकिन जब हम सुबह रात भर जग के सुबह आते हैं घर में, तो घर के लोग क्या करते हैं? घर के लोग आपको गाली गलौज करते हैं, आपके साथ मारपीट करते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। नहीं। जबकि घर के लोग भी जानते हैं ये कोई काम करने नहीं गया था, ये कोई पैसा कमाने नहीं गया था। उनको पता है कि ये जागरण में माता रानी के जागरण में गए थे, ये सत्संग में गए थे, ये पुण्य कमाने का कार्य है, इसमें जाने से पुण्य अर्जित होता है, ये सबको मालूम है। हम ऑन पैसिव में ये मीटिंग के रूप में, सेमिनार के रूप में, वेबिनार के रूप में, फंक्शन के रूप में, हम सभी यहाँ पर एक यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम यहाँ पर तकरीर कर रहे हैं, हम गुरुवाणी के स्वरूप यहाँ पे सारी बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज हम मीटिंग करते हैं तो हम सबको पैसा मिलता है। पिछले 4 साल 5 साल से 1 रुपया किसी को नहीं मिला। लेकिन उसी तरह से जब आप पूरे जीवन आप माता रानी के जागरण में जाते हैं, लेकिन हर रोज आपको जागरण से कुछ मिलता नहीं है, उल्टा आप 2 रुपया 5 रुपया गुल्लक में डाल के आते हो, आरती के थाली में डाल के आते हो, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास होता है कि एक न एक दिन हमें जरूर अवश्य मिलेगा। वही विश्वास हम सबको पिछले 4 साल 5 साल से यहाँ पर अडिग रखे हुए है, और वही अटल विश्वास आज हम सबको सफलता के दहलीज पर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, मिला किसी को कुछ नहीं। हम सब लोग, आपके भी घर में लोग बोलते होंगे, क्या 2 घंटे से बैठकर करते हो, ये कौन आदमी पागल 2 घंटे से यहाँ पर बोलते रहता है। आप लोग भी इनका बात सुनते रहते हो, मिलता कुछ नहीं है। लेकिन हम आने वाले भविष्य की तैयारी हम लोग कर रहे थे। ऑन पैसिव में हम लोगों ने क्या किया? क्या हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाए? क्या हम लोगों ने कंपनी के लीगलिटी में कोई काम किया? किसी भी प्रकार का हमने कंपनी के लिए कोई कार्य नहीं किया है। हमने सिर्फ कंपनी को समर्थन
समर्थन दिया है, बस और कुछ नहीं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, समय से, धन से, तन मन धन से हम लोगों ने ऑन पैसिव को समर्थन दिया है। बस यही हमारा और आपका योगदान है। और कहा जाता है कि रक्तदान महादान, कन्यादान उससे भी बड़ा दान, विद्यादान उससे भी बड़ा दान, लेकिन एक और दान है समय का दान। उससे बड़ा दान संसार में कुछ है ही नहीं है। आप किसी के पास जाइए तो आप पूछिएगा कि क्या भाई आपके पास 5 मिनट है, तो बोलेगा कि यार मेरे पास समय नहीं है, मरने का भी समय नहीं, लोग बोलते हैं। तो इस आपकी आवाज नहीं आ रही संजय सर, लगता कॉल आ गई सर। लाइट चली गई होगी, वाईफाई का प्रॉब्लम रहता है उनका। यस यस, वही तो। संजय सर बाहर निकल गए, सिस्टर कंटिन्यू करो आप। नहीं सुल्तान भाई हैं, नहीं है? मेरे को तो दिख रहे हैं। नहीं है, निकल गए। कौन सिस्टर सर आउट हो गए सर। अच्छा अच्छा, मेरे नेट में प्रॉब्लम है फिर तो। मेरा भी नेटवर्क आ स्टेबल नहीं गए है। सर, आ गए। यस यस, आ तो गए। यस Yes, सर। सर आ गए सर। यस संजय सर। हाँ, वो अचानक वाईफाई कट गया था। अनम्यूट कीजिए संजय सर। नहीं, दूसरी आईडी से हुए अनम्यूट सर, सुल्तान भाई। हो गए, हो गए। अब मोबाइल से, लैपटॉप से, दोनों से आ गया, यही होता है ना। हम्म। घबराने से तो कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो हम सबको यहाँ पर ऑन पैसिव में इतनी दूरी की यात्रा हम लोग तय करके आए हैं। और अब तो समय नजदीक है, हर तरफ से खबर जो आ रही है वो बिल्कुल दिल थाम करके बैठिए, सब चीज बहुत अच्छा होने वाला है। हम लोगों की जो त्याग तपस्या है, बलिदान है, वो अब हम सबको पारितोषिक के रूप में मिलने वाला है। सारे दुख का अंत होने वाला है। मिस्टर एस ने क्या बोला था, अब आपको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट होते ही आप देखेंगे कि आपके सपने यहाँ पर पूरा होने वाले हैं। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभी आप लोगों ने जो देखे होंगे कि अभी मिस्टर क्रिस जॉनसन ने ये अनाउंसमेंट किया है, अटेंशन फाउंडर 360 will be scheduled for Thursday at 2 p.m. EST. Please share out.